नमस्कार, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस बाई पी के गुरुजी पर। आज हम बात करेंगे टीकाकरण क्या होता है। टीकाकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता को किसी विशेष संक्रामक बीमारी या वायरस के खिलाफ मजबूत बनाया जाता है। इस बात को अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका जो है एक प्रश्न सही हो जाएगा। जब किसी व्यक्ति को वैक्सीन यानी टीका लगाया जाता है तो शरीर का इम्यून सिस्टम यानी रक्षा प्रणाली उस बीमारी के कीटाणुओं को पहचानना और उससे लड़ना सीख जाता है। भविष्य में यदि वह असली वायरस या बैक्टीरिया के संपर्क में आता है तो उसका शरीर पहले से तैयार होने के कारण बीमार नहीं पड़ता। यह गंभीर बीमारी से बचने का सबसे सुरक्षित और प्रभावी तरीका है। क्या है भैया? टीकाकरण जो है ये बहुत ही जो है अच्छी प्रणाली है गंभीर बीमारियों से बचने के लिए, बैक्टीरिया और वायरस से बचने के लिए। अभी आप लोगों ने देखा होगा 2019 में कोरोना वायरस आया था तो मोदी सरकार ने जो है वैक्सीन लगवाई थी कोविड-19। इससे भी प्रश्न बनते हैं कि 2019 में आए हुए कोरोना वायरस में कौन सी वैक्सीन लगवाई गई। तो इसमें जो है कोरोना वायरस 2019 में जो है कोविड-19 जो आया था उसमें वैक्सीन जो है वैक्सीनेशन करवाया था मोदी सरकार ने। कोविड-19 का वैक्सीनेशन हुआ था, तो इसे ध्यान रखेंगे। अब इसमें प्रश्न बनता है, देख लीजिए पहला प्रश्न जो इसमें बनता है कि वैक्सीन टीका शरीर में कैसे काम करता है या करती है। जैसा भी प्रश्न बना दिया जाए तो वैक्सीन में किसी बीमारी के कमज़ोर या मृत कीटाणु या उसके हिस्से होते हैं, यह शरीर में जाकर बीमारी पैदा नहीं करते बल्कि हमारे इम्यून सिस्टम को एंटीबॉडी को बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। शरीर इन कीटाणुओं को हमेशा के लिए याद रखता है। जैसे कोरोना वैक्सीन का जो लगा है तो अगर कोरोना जैसी वायरस जैसे कोरोना वायरस का लगा था टीका, तो अगर कोरोना वायरस अटैक करेगा तो ये जो है उसे रक्षा करेगा, जो है कोरोना वायरस वैक्सीन जिन लोगों को लगी हुई है, यही इसका कार्य होता है। आप लोग समझ लें। पहले आप देखते हैं चेचक का टीका लगता था पहले पुराने टाइम में, अब तो चेचक की बीमारी बहुत कम देखने को रेयर केस में मिलती है। दूसरा प्रश्न बनता है बच्चों को समय पर टीका लगाना क्यों जरूरी है। तो शिशुओं और छोटे बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कमज़ोर होती है। समय पर टीकाकरण उन्हें पोलियो का टीका, खसरा, हेपाटाइटिस बी और टिटनेस जैसी जानलेवा बीमारियों से बचाता है। तो यही इसमें जैसे बच्चा पैदा होता है तो उस समय जैसे टिटनेस का टीका लग जाता है, हेपाटाइटिस का टीका लग जाता है, पोलियो खसरा का टीका लगता रहता है, तो अब पोलियो की ड्राप भी पिलाई जाती रहती है। तो ये सब चीज़ें जो होता है ये बीमारियों से बचाने का जो है इफ़ेक्टिव तरीका है, यानी सकारात्मक तरीका है। इसीलिए टीके जो है बच्चों को जैसे जन्म के समय पेट में बच्चा आता है, माँ के गर्भ में आता है बच्चा, तो उस समय भी कुछ माँ को भी टीके लगाए जाते हैं, टिटनेस के और तमाम टीके लगते हैं। तो ये टीकाकरण लगाना ज़रूरी होता है। इस प्रश्न को ध्यान रखेंगे। क्या प्रश्न बनता है विद्यार्थी कि क्या टीकाकरण के कोई साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो ज़रूर भाई, टीकाकरण के साइड इफ़ेक्ट आमतौर पर बहुत हल्के और अस्थायी होते हैं। जैसे जहाँ सुई लगी है वहाँ हल्का दर्द, सूजन या लाल होना, ये आपको टीकाकरण का जो है साइड इफ़ेक्ट दिखेगा। हल्का बुखार या चिड़चिड़ापन होना। अगला प्रश्न बनता है यदि कोई टीका छूट जाए तो क्या करना चाहिए। तो यदि कोई टीका निर्धारित समय पर नहीं लग पाता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं। जल्द से जल्द अपने डॉक्टर या नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर कैच अप छूटा हुआ टीका लगवाएं। अब इसमें कुछ प्रश्न आप देख लीजिए। जो राष्ट्रीय टीकाकरण नेशनल टीकाकरण की जो व्यवस्था सरकार के द्वारा की गई है उससे प्रश्न जो बनते हैं उसको जानना ज़रूरी है।
तो पहला है भारत सरकार को सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के अनुसार शिशुओं और गर्भवती महिलाओं के लिए मुख्य रूप से टीकाकरण सारणी जो है बताया गया है। तो सारणी के अनुसार आप देख लीजिए क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो इसमें देख लेंगे, पहला जैसे जब जन्म के समय जो टीका लगता है बच्चों में, तो टीका जो कौन सा है और किस बीमारी से बचाव के लिए, तो BCG लगता है। ये BCG का जो टीका होता है ये TB यानी ट्यूबरकुलोसिस बीमारी के लिए लगता है। OPV डोज ये पोलियो के लिए लगता है। और हेपाटाइटिस B बर्थ डोज जो लगता है, हेपाटाइटिस B लीवर इन्फेक्शन के लिए लगता है कि बच्चे को कोई लीवर में इन्फेक्शन ना हो जाए। तो ये 3 टीके जो है जन्म के समय ही बच्चे को लगा दिया जाता है। तो प्रश्न बनता है कि जन्म के समय बच्चे को कौन कौन टीका लगता है। तो पहला BCG होगा, दूसरा होगा OPV डोज यानी पोलियो के लिए, और हेपाटाइटिस B। 3 टीके जन्म के समय बच्चे को लगाया जाता है। ये विशेष प्रश्न बनता है, इसको ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब अगला प्रश्न बच्चा के लिए बनता है जो 6 सप्ताह यानी 1.5 माह में कौन सा टीका लगता है। तो पेंटावेलेंट जो है लगता है। तो इसमें DPT, हेपाटाइटिस B और HIV, ये OPV फर्स्ट, और रेट्रा वायरस वैक्सीन RBB1 और PCB1 10 सप्ताह यानी 2.5 माह पे कौन कौन से टीके लगते हैं। तो पेंटावेलेंट दूसरा लगता है, OPV सेकेंड लगता है और RBB सेकेंड लगता है। उसके बाद में 10 महीने के बाद में 14 सप्ताह पे कौन सा टीका लगता है यानी 3.5 महीने पे। तो पेंटावेलेंट तीसरा लगता है, OPV तीसरा लगता है, RBB तीसरा लगता है, PCB सेकेंड लगता है। 9वें महीने से 12वें महीने के बीच में जो, तो MR1 लगता है खसरा और रूबेला के लिए लगता है टीका। आगी बुखार चुनिंदा जिलों में PCB बूस्टर भी लगता है। जैसे जहाँ जो है बुखार की ज़्यादा समस्या रहती है वहाँ बुखार के लिए जो है PCB बूस्टर डोज लगा दिया जाता है। जो बाढ़ पीड़ित एरिया हैं या जहाँ जो है मच्छर की ज़्यादा संख्या रहती है वहाँ इस तरह के टीके लगाए जाते हैं, या कहीं बुखार की संख्या की बीमारी बढ़ी हुई है तो इस तरह से ध्यान रखेंगे। अब आगे चलेंगे, देखेंगे प्रश्न जो इसमें वेरी इंपॉर्टेंट बनता है बाल चिकित्सा के लिए। तो 16 से 24 महीने की एज में, तो इसमें जो है लगता है MR2 सेकेंड लगता है, JE2 लगता है, DPT बूस्टर फर्स्ट लगता है, OPV बूस्टर लगता है। अब 5 से 6 महीने का जो बच्चा आपका हो गया है तो उसमें कौन सा टीका लगेगा, इसे भी ध्यान दीजिएगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें DPT बूस्टर सेकेंड लगता है। और 10 वर्ष या 16 वर्ष पे अगर बच्चा हो गया है तो उसमें क्या लगेगा, TD। अब आगे प्रश्न जो बनता है उसमें थोड़ा सा देखेंगे। इसमें गर्भवती महिलाओं के लिए जो है क्या कार्यक्रम बनाया गया है, तो TD फर्स्ट गर्भावस्था में के शुरुआती महीनों में जितना जल्दी हो सके लग जाता है। TD सेकेंड ये जो है 1 से 4 सप्ताह यानी 1 महीने के बाद में लगता है। और TD बूस्टर यदि पिछले 3 वर्षों के भीतर गर्भावस्था के दौरान TD के टीके लगे हों तो केवल 1 बूस्टर डोज ही दी जाती है। तो इस तरह से आप लोगों के जो है टीकाकरण से संबंधित प्रश्न आते हैं। ये अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका 5 नंबर का जो सवाल होगा वो हर हाल में सही हो जाता है। तो ये विद्यार्थी जो मेडिकल का एग्ज़ाम दे रहे हैं और तमाम परीक्षाएं दे रहे हैं उनमें टीकाकरण का जो है सवाल पूछा जाता है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियोज़ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियोज़ को लाइक कर लेंगे। आप लोगों का क्या सुझाव है इस वीडियो के बारे में, अपने राय सुझाव कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।